गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से विभिन्न पदों पे रिक्रूटमेंट आई है, उसी के लिए मैंने ये वेबसाइट खोल के रखा हुआ है और वीडियो को आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। पूरा मैं प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे करके इस फॉर्म को भरना है। उससे पहले हम लोग जो है इसका एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं कि कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है और क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है। इस बार जो रिक्रूटमेंट है आपका एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 9 के लिए रिक्रूटमेंट है और इसमें जो टोटल है 3200 प्लस पद पे रिक्रूटमेंट है और इसका जो ऑनलाइन आपका जो है 24/9 से स्टार्ट हो गया है, मगर मैंने थोड़ा वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूँ तो उसके लिए थोड़ा माफ़ कीजिएगा क्योंकि मैं थोड़ा अपना डेली लाइफ में बिजी था। तो चलिए कोई बात नहीं। तो और इसका जो है अप्लाई करने का लास्ट डेट आपका 25/10/2021 तक 5 बजे तक है और इसका पेमेंट करने का जो है आपका 28/10/2021 तक है। और अगर आप लोग ऑफलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो 1/11/2021 तक है और इसका एग्ज़ाम जो आपका जनवरी-फरवरी का 22 में इसका एग्ज़ाम होगा। और एडमिट कार्ड के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दिया गया है। इसमें जनरल ओबीसी कैंडिडेट को 100 रुपये का फ़ी देना पड़ेगा। एसटी, एससी, पीएच और वुमेन कैंडिडेट को कोई इसके लिए फ़ी नहीं देना पड़ेगा। इसमें जो है मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और इसका जो एज है आपका 18 से लेकर 30 साल तक के कैंडिडेट्स में आवेदन कर सकते हैं। एसटी, एससी, ओबीसी, पीएच को इसमें एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो जो मैं लिंक दूंगा उस लिंक में जैसे क्लिक कीजिएगा तो आप लोग यहाँ पर ही आ जाइएगा और यहाँ पर ही आपको आने से पूरा आपको फॉर्म बनना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जैसे आपके पास लिखा हुआ डू यू हैव आधार, तो अगर आधार है तो येस कर देना है। येस करने के बाद यहाँ पर ही आपको आधार नंबर डालना है। फिर देखिए यहाँ पर ही वेरीफाई आधार नंबर में वही आधार नंबर डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आईडी टाइप देख सकते हैं तो इसमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, ठीक है। तो वो अभी नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग आधार सेलेक्ट किए थे बोल के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए नेम है, नेम यहाँ पर आपको डालना है, ठीक है। अगर आपके पास आधार नहीं है तो यहाँ पर नो जैसे कीजिएगा तो आपको यहाँ पर जो आईडी टाइप है इसमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं क्या दूसरा कुछ है आधार कार्ड के अलावा, तो जो इसमें है उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर ही जो है उसका आईडी नंबर आपको डालना है। अगर आपके पास आधार है तो येस कीजिएगा, तो यहाँ पर आधार सिर्फ डालना है, आधार का नंबर। तो यहाँ वाला जो टाइप ऑफ आईडी वाला जो है इसमें कोई करने कुछ दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए वेरीफाई नेम में आपका वही नाम फिर डाल देना है। उसके बाद अगर आपने नाम अपना चेंज किया हुआ तो है येस कीजिएगा, अदरवाइज नो करना है। उसके बाद आपका फादर नेम डालना है, फिर वेरीफाई फादर नेम में फिर फादर नेम डालना है, फिर मदर नेम आपका डालना है, फिर वेरीफाई मदर नेम में आपका फिर माँ का नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ आपका फिर यहाँ पर डालना है। उसके बाद देखिए वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ में फिर डेट ऑफ बर्थ डालना है आपका। फिर यहाँ पर देखिए मेट्रिकुलेशन जो आपका 10th जो है वो एजुकेशन बोर्ड यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखिएगा बहुत सारा दिया हुआ बोर्ड, तो आपने जिस बोर्ड से पास किया हो उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए वेरीफाई एजुकेशन बोर्ड, फिर वही बोर्ड आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपका मैट्रिक में जो रोल नंबर था उसको आपको डालना है। फिर आपका रोल नंबर वेरीफाई करके मतलब वही नंबर को डालना है। फिर देखिए आपका ईयर ऑफ पासिंग मांग रहा है, तो यहाँ पर आपने किस ईयर पास किया वो आपको यहाँ डालना है। फिर वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग में सेम वही ईयर डाल देना है। फिर आपका जो जेंडर है मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी आपका जेंडर उसको सेलेक्ट करना है। फिर वेरीफाई जेंडर में भी सेम वही सेलेक्ट कर देना है। फिर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी है आपको यहाँ सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर मोबाइल नंबर आपको डालना है। फिर वेरीफाई मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है, सेम वही मोबाइल नंबर डालना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है। फिर वेरीफाई ईमेल आईडी में सेम ईमेल आईडी डालना है। और उसके बाद देखिए स्टेट, यूनियन टेरिटरी, परमानेंट एड्रेस, तो आपको यहाँ पर जिस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी से आप जुड़े हुए हैं उसको आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सेव कर देना है, इतना सेव कर देना आपको। तो वहाँ सारा कुछ भर लीजिएगा। तो आपका मोबाइल नंबर में एक लॉगिन आईडी या फिर यूज़र आईडी या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर जाएगा और पासवर्ड जाएगा। उसके बाद देखिए आपका लॉगिन वाला पेज में आना है, जो मैं दे दूंगा, लॉगिन वाला पेज भी आपको दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए स्क्रीन का राइट साइड में आपको यहाँ पर देखिए यूज़र और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड जो वो डालना है और उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा दिया वो डाल देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लॉगिन जो लिखा हम लोग को लॉगिन में क्लिक करना है। सेम इसी तरह आप लोग कीजिएगा। तो लॉगिन जैसे कीजिएगा आपका इस तरह का पेज खुलेगा, ऊपर में आपका नाम दिखेगा, ठीक है। उसके बाद पेज को हम लोग को नीचे करना है। तो पेज को जैसे बीच में आइएगा, देखिए ऊपर में लिखा हुआ फेस 9
2021 सिलेक्शन पोस्ट। तो यहाँ पर देखिए अप्लाई, नीचे में लिखा अप्लाई, प्रिंट, डाउनलोड, ऑफलाइन चालान, पेमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो अप्लाई लिखा हम लोग को इसमें क्लिक कर देना है। तो उसके बाद देखिए इस तरह का हम लोग का पेज खुलेगा। तो जो आपने भरा था वो सब कुछ आपको दिखेगा। फिर हम लोग को पेज को थोड़ा बीच में लाना है, जो आपका नहीं भरा वही चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ देखिए 15 नंबर में आपको जैसे बैठा है, तो यहाँ पर देखिए सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन, कर्नाटका। तो यहाँ पर बहुत सारे रीजन में है, तो जिस रीजन से आपको सेलेक्ट करना है आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा। तो आपको रीजन जो है आपका दिखाने के लिए मैंने इस पेज में फिर वापस आ गए। तो यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम सेंटर आपका देख सकते हैं, इधर पे लिखा बीच में आपका SSC रीजन, आपका स्टेट और यूनियन टेरिटरी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और इसका जो ऑफिस कहाँ पर ही वो भी आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर से आप लोग देख लीजिएगा कि किस जगह में आपको एग्ज़ाम देना है और उसका सेंटर कहाँ पड़ेगा, ठीक है। तो पेज को पूरा नीचे एक से लेकर आपका 9 रीजन आपको यहाँ पर दिया गया, उसी हिसाब से उसमें एग्ज़ाम सेंटर भी दिया गया। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये एडवर्टाइजमेंट में आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आपको इसको डाउनलोड करके आप लोग चेक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और फिर जिस रीजन में आपको एग्ज़ाम देना है आप लोग इसके हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए पोस्ट कोड हम लोग को यहाँ डालने का आ गया। तो यहाँ पर देखिए आपके हिसाब से जो रीजन हम लोग सेलेक्ट कीजिएगा उसके हिसाब से आपको पोस्ट कोड यहाँ डालने का आ गया। तो आप लोग पोस्ट कोड सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं रीजन सेलेक्ट करने के बाद पोस्ट कोड आपको जो मांगा गया है, पोस्ट कोड के लिए फिर आपको एडवर्टाइजमेंट में जाना पड़ेगा। तो देखिए एडवर्टाइजमेंट में यहाँ देखिए आपका लिखा है सेंटर रीजन है आपका, ठीक है। और उसके बाद क्या क्या पोस्ट है बीच में देखिए, उसके बाद डिपार्टमेंट लिखा है, एज लिखा हुआ, पे स्केल लिखा हुआ, EQ लेवल लिखा हुआ और वैकेंसीज लिखा हुआ। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो है आपने जो रीजन सेलेक्ट कीजिएगा उसके हिसाब से अपना देख लीजिएगा कि किस रीजन में पोस्ट नंबर आप देख लीजिएगा। जैसे कि आप ST SC OBC UR ESM EWS जो जिससे भी आप बिलोंग करते हैं, तो इसके हिसाब से इसमें वैकेंसीज दिया गया है। तो अपने हिसाब से इसमें सेलेक्ट कर लेना है। आपने जिस रीजन में सेलेक्ट कीजिएगा वहाँ किस पोस्ट में कितना पद है वो आप लोगों ने एक बार जरूर देख लीजिएगा, तभी जाके वहाँ पोस्ट कोड भरिएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से पोस्ट को सिलेक्ट मैंने कर लिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ही अपने आप आ जाएगा पोस्ट का नेम, ठीक है। और आपका देखिए प्रेफरेंस एग्ज़ाम सेंटर का आ गया। तो सेंटर 1 में आपका जहाँ पर ही आपको जाना है आप लोगों ने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो पहला पोस्ट कोड प्रेफरेंस एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करने के बाद आपके पास सेंटर 2 आ गया। तो आपके हिसाब से फिर उसमें सेलेक्ट कर लेना है, जिसमें आपको अगर मान लीजिए पहला में आपको नहीं मिला सेंटर तो सेकंड में आपको वहाँ प्लेस करेगा। उसी तरह सेंटर 3rd में भी आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो सारा आपका जो है पोस्ट को सेलेक्ट करने पर उसके बाद देखिए वेदर यू एक्स सर्विसमैन। तो इसमें आपका अगर एक्स सर्विसमैन है तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर देना है। उसके बाद पेज को हम लोग को नीचे करना है। फिर देखिए जहाँ हम लोग स्टार मार्क नहीं है उसको हम लोग कोई जरूरत नहीं है भरने का, पेज को फिर नीचे कर देना है। फिर तो यहाँ पर देखिए मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट का सेलेक्ट करने का आ गया। तो आपको जिस मीडियम में आपको सेलेक्ट देना है, एक स्टेट आपका इंग्लिश या हिंदी में, तो आप लोग सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में फिर कंफर्म कर लेना है, ठीक है। वेदर सीकिंग एज रजिस्ट्रेशन, तो आप अगर एज में रजिस्ट्रेशन चाहते हैं तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर देना है। उसके बाद पेज को नीचे से कीजिएगा। 25 नंबर आ गया, एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट। तो यहाँ पर देखिए सेलेक्ट द क्वालिफिकेशन आ गया। तो आपके पास अपने आप जो है जो पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उसके हिसाब से इसमें आपका दिख जाएगा, ठीक है। फिर सब्जेक्ट आ गया, तो मैट्रिकुलेशन यहाँ पर ही आ गया क्योंकि 10th लेवल का मैंने पोस्ट भरा था। उसके बाद देखिए पेज को नीचे करना फिर उसके बाद देखिए वर्क एक्सपीरियंस का आ गया। तो आपके पास अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो जरूर दीजिएगा, अदरवाइज नहीं देना है। तो फिर पेज को नीचे करना है, बीच में आपका जो एड्रेस था वो आपको दिखेगा, ठीक है। उसके बाद पेज को जैसे नीचे कीजिएगा तो यहाँ पर ही फोटोग्राफ और सिग्नेचर डालने का आ गया। तो यहाँ पर फोटोग्राफ जो आपको अपलोड करना है वो आपका जो है आपका JPG फॉर्मेट मांगा गया है और आपका 3.5 × 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और उसका साइज जो है आपका 20 KB तक होना चाहिए और सिग्नेचर जो आपका 10 KB तक होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों हम लोग को सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए वेदर द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन ऑन आफ्टर 23/6/2021। तो आपको इसमें येस करना है अगर पहले लिया गया है, अदरवाइज नो कर देना है। तो उसमें आपका दिख रहा है कि देखिए डेट ऑन विच द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन शुड बी क्लियरली प्रिंटेड ऑन फोटोग्राफ। तो आपने जिस डेट में अपना फोटोग्राफ लिया है उसका डेट यहाँ पर ही आपको मेंशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो डिक्लेरेशन दिया है इसमें आई एग्री करना है। उसके बाद यहाँ जो टेक्स्ट दिया है उसके बाद हम लोग को प्रीव्यू करना है। तो टेक्स्ट भरते हैं हम लोग। तो यहाँ सब कुछ भर लिए हैं, चलिए हम लोग प्रीव्यू करते हैं। सेम इसी तरह आप लोग कीजिएगा। तो उसके बाद हम लोग का इस तरह का पेज खुलेगा जिसमें आपको पूरा डिटेल रहेगा, ठीक है।
तो पेज के सबसे लास्ट में देखिए यहाँ पर एडिट मॉडिफाई करके लिखा हुआ है यहाँ, और फिर लिखा हुआ सबमिट। तो अगर आपको फॉर्म में देख लीजिए अगर कुछ मिस्टेक होगा तो एडिट मॉडिफाई में क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पर सबमिट जो लिखा हम लोग को उसमें क्लिक कर देना। तो यहाँ पर देखिए आपका मैसेज आ गया कि एडिट करने के बाद आपको हम ये चेंज नहीं कर सकते कुछ भी, तो आप लोग देख जरूर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी डाउट लगेगा कि कुछ मिस्टेक है तो कैंसिल जरूर कीजिएगा, अगर सब कुछ सही है तो ओके कर देना है। तो इस तरह का, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया, तो यहाँ पर अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हो तो प्रिंट में क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज़ ओके करना है, ठीक है। तो इस तरह देखिए ये मेरा पूरा प्रिंट भी हो चुका है। तो ये पूरा प्रोसेस है इस फॉर्म को भरने का। अगर आप लोगों को कुछ डाउट होगा फॉर्म को भरने में तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह की लेटेस्ट वैकेंसी एडमिट कार्ड रिजल्ट की जानकारी के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को जितना होगा शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी कैंडिडेट अभी तक एसएससी का जो फॉर्म आया है इसको भरे नहीं है, अगर उनको भरना नहीं आता तो वो लोगों देख के भर पाए, ताकि वो लोगों एसएससी का जो वैकेंसी है इसमें सेलेक्ट हो और अपना करियर बना सकें। और जितना होगा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।